नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वास्तु टिप्स एंड अदर टिप्स में, जिसमें आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में कि मोक्षदा एकादशी कब है और तिथि क्या है, इसका पारण कब करना है और ये इसका पूजा उपासना किस तरह से करनी है। तो इसी के बारे में ये वीडियो है जिसमें हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। तो मोक्षदा एकादशी के नाम से ही पता चलता है मोक्ष के लिए, मोक्ष वाली एकादशी, यानी कि हम इससे अपने जितने भी हमारे पाप कर्म या जो भी हमारे कार्मिक बनते हैं उनको हम अब इस द्वारा इस दिन व्रत करके, मोक्षदा एकादशी का व्रत रख के, उपवास रख के हम अपने कष्टों को और अपने जो भी पाप कर्म हैं उनका निवारण करते हैं और साथ ही साथ मोक्ष के, हमारी आत्मा को मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग भी हमें मिलता है इस व्रत के द्वारा। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत में जो भी इस व्रत को रखता है वो अपनी आत्मा की जो है आत्मा के लिए, शुद्धि के लिए तो रखता ही रखता है, साथ ही साथ अपने पूर्वजों यानी कि जो पितृगण हैं हमारे, उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए भी ये व्रत माना जाता है कि हम उनकी भी पूर्वजों की जो आत्मा की संतुष्टि के लिए और अपने लिए तो करते ही करते हैं। तो ये इसका बहुत ही विशेष मान्य है ऐसा। तो हम ये जिनको भी ये रखना होता है व्रत, वो अच्छे से रख सकते हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं रखा तो वो भी रखना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के रिगार्डिंग भी फास्ट रखना अच्छा होता है। अगर आप अपने हेल्थ के इशू है, आपको हेल्थ का, तो आप रखना भी चाहते हैं तो आप आंशिक रूप से, जैसे कि आप फल, दूध और ये सब ले सकते हैं। साथ में अन्न अगर लेना होता है तो बहुत से लोग अन्न बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, कुछ एक टाइम लेते हैं। तो पारण समय तो इसका अगले दिन ही रहता है, तो आप फल दूध के साथ अपना जो है व्रत रख सकते हैं। तो इस व्रत को रखने से मैं आपको यही है कि इसके ये फ़ायदे हैं। और जो ये तिथि है इसकी, जो कि 29 नवंबर से 9 बजकर रात के 29 मिनट से, रात के 9 बजकर 29 मिनट से शुरू है ये, और 1 दिसंबर यानी कि सुबह के 7 बजकर 1 मिनट तक रहेगी। और जो पारण है आपका वो 2 दिसंबर को रहेगा। तो इस तरह से आप इसका व्रत का पालन कर सकते हैं। और व्रत में आप जो है जो अपने, जैसे आपने फल, दूध, मिष्ठान जो आपने व्रत के लिए बनाया है वो आप करें। और पूजा अर्चना करने से पहले आपका खुद का शुद्धिकरण यानी कि स्नान आदि कर लीजिए। और गंगा स्नान आप नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल के स्नान वाले पानी में आप डाल करके स्नान करिए। साथ में अपने पूजा स्थल को भी अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए और एक लकड़ी की चौकी बना करके उस पर आप लकड़ी की चौकी रख करके पीला वस्त्र रख लीजिए और उस पर आप विष्णु भगवान जी की तस्वीर या मूर्ति रख के उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इस व्रत को यानी मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी हम मनाते हैं, जिसमें कि कहा गया है कि भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कुरुक्षेत्र वाले युद्ध क्षेत्र में उनको गीता का ज्ञान दे रहे थे, गीता का उपदेश उन्होंने दिया था। तो इसलिए भी ये बहुत शुभ मानी जाती है। और इसमें आप विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, जो कि कृष्ण जी के स्वरूप की जो प्रमुख मानी जाती है। और ये आपके लिए बहुत ही शुभ होती है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए, आपके कष्टों को हरण करने के लिए, आपको पाप से मुक्ति के लिए, आपको मोक्ष के ये मोक्ष का द्वार भी खोलती है। तो इस तरह से आप अपने इस व्रत का पारण कर सकते हैं और अपने व्रत को अच्छे से रख सकते हैं। और विष्णु जी का आप भगवत गीता का भी पाठ करते हैं इसमें। तो ये व्रत आपके लिए सफल रहे। आप सभी जो है इस मोक्षदा एकादशी की मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के पॉजिटिव वाइब्स, स्पिरिचुअल वाइब्स लेने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।